Hello, welcome back to my YouTube channel. So students, today we are going to start part 2 of community mental health. So first we will read definition of community mental health nursing. So what is community mental health nursing? Community mental health nursing is the application of the knowledge of psychiatric nursing in preventing, promoting and maintaining mental health of the people to help in early diagnosis and care and to rehabilitate the clients after mental illness. तो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग किसको बोला जाता है? तो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स वो है जिनको फुल नॉलेज रहता है अबाउट साइकियाट्रिक नर्सिंग के बारे में और कोई भी साइकियाट्रिक इलनेस को कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे मेंटल हेल्थ को प्रमोट किया जाए और कैसे मेंटल हेल्थ को मेंटेन किया जाए, उस बारे में डिटेल्स अप टू डेट नॉलेज कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स लोगों को होना चाहिए, ताकि कम्युनिटी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स जो है वो अर्ली डायग्नोसिस कर सके और इन केस अगर हम लोग अर्ली डायग्नोसिस कर लेते हैं तो हम लोग उनको इजीली केयर और रिहेबिलिटेट भी कर सकते हैं. सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग. It is the application of the knowledge of psychiatric nursing in preventing, promoting and maintaining mental health of the pupil to help in early diagnosis and care and to rehabilitate the client after mental illness. Then factors leading to problem. क्या क्या factors है जिनसे प्रॉब्लम हो सकता है, जिनसे मेंटल इलनेस हो सकता है? तो चलो देखते हैं. तो फर्स्ट इज एजेंट फैक्टर. एजेंट फैक्टर में आता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, साइकोसोशियल प्रॉब्लम हो सकता है या सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम हो सकता है. ड्यू टू दिस पेशेंट में सफ़र फ्रॉम मेंटल इलनेस. देन सेकेंड फैक्टर ये है होस्ट फैक्टर आर मेनली इंट्रिंसिक. होस्ट फैक्टर इंट्रिंसिक मतलब अंदर से जो प्रॉब्लम है. ओके, तो इंट्रिंसिक प्रॉब्लम में क्या क्या आता है? डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, सेक्स, एथनिसिटी प्रॉन टू मेंटल इलनेस. जैसे कि एक पर्टिकुलर एज रहता है मेंटल इलनेस होने का, मेंटली अफेक्ट होने का, तो वो एज बहुत प्रॉन एज रहता है, हाई पीक रहते हैं उस टाइम पे, मतलब कोई भी पर्सन मेंटली इलनेस हो सकता है. देन सेक्स, देन एथनिसिटी मीन्स कुछ कास्ट या कोई रीज़न जो ज़्यादा अफेक्ट होता है मेंटल इलनेस से. देन बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज जेनेटिक फैक्टर. बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है जैसे कि जेनेटिक फैक्टर या बायोकेमिकल लेवल, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर, मतलब जेनेटिक फैक्टर अगर है, जेनेटिक कॉज अगर है तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है, उससे भी पेशेंट को मेंटल इलनेस हो सकता है. देन सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज न्यूरोटिक एंड स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर. तो अगर सोशल प्रॉब्लम्स है या इकोनॉमिक फैक्टर्स है, ये दोनों से, जैसे कि एग्जांपल में आता है न्यूरोटिक और स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर या पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये सबसे भी मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है. फिर आता है लाइफस्टाइल प्रॉब्लम. लाइफस्टाइल में जैसे कि पर्सनालिटी ट्रेट्स, टाइप ऑफ फिजिक मतलब बॉडी स्ट्रक्चर. ओके, देन टाइप ऑफ पर्सनालिटी, किस टाइप का पर्सनालिटी है पेशेंट का वो पर्सन का मेंटलिटी कैसा है. देन पेशेंट अल्कोहल यूज़ करता है या नहीं, ड्रग्स यूज़ करता है या नहीं, मतलब लाइफस्टाइल वो कैसा जीता है ओवरऑल. ओके, तो अगर लाइफस्टाइल अगर ठीक नहीं होगा तो उससे भी पेशेंट का मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहेगा. देन एनवायरमेंटल फैक्टर intrinsic. Okay, then inadequate parent education, lack of proper community integration leading to drug and alcohol abuse and social insecurity are some of few examples. तो environmental factors में ये सब हो सकता है, जैसे कि inadequate parent education, अगर पेरेंट ठीक से एजुकेटेड नहीं है, illiterate parent है तो मे भी हो सके वो ठीक से केयर नहीं कर पा रहे, मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उससे भी मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है. फिर लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिटी इंटीग्रेशन, अगर कम्युनिटी में ही अगर कुछ प्रॉब्लम है, मीन्स वो पर्सन, कोई भी पर्सन जो सोसाइटी में रह रहे, वो सोसाइटी ही अगर ठीक ना हो, वो सोसाइटी में मान लो बहुत ऐसे पर्सन है जो ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज़ करते हैं, तो उससे भी वो पर्सन भी अफेक्टेड हो सकता है. अगर सोसाइटी के ज़्यादातर लोग अगर ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज़ करेंगे तो ओबियसली वो पेशेंट भी करेगा, वो स्पेसिफिक पर्सन भी करेगा ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़. तो वो अगर ज़्यादा ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ करता है तो उससे भी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो सकता है. फिर सोशल इनसिक्योरिटी, अगर सोसाइटी को लेकर अगर इनसिक्योर फील कर रहा है पर्सन तो उससे भी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो सकता है.
देन अप्रोचेस टू कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, कैसे अप्रोच किया जाए कम्युनिटी मेंटल हेल्थ को। तो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ कैसे हम लोग अटेंड कर पाएंगे, थ्रू मेंटल हेल्थ वर्कर टीम। अगर मेंटल हेल्थ वर्कर टीम अगर होगा, ज़्यादा मेंटल हेल्थ रिलेटेड वर्कर टीम होगा तो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा। देन फॉलोइंग कंसेप्ट शुड बी केप्ट इन माइंड बाय ऑल द मेंबर ऑफ द टीम। तो ये जो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ वर्कर टीम जो है, कुछ पॉइंट है जो उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलो देखते हैं क्या क्या पॉइंट है जो मतलब जानना बहुत ज़रूरी है मेंटल हेल्थ वर्कर टीम को। जैसे कि प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस, तो हम लोग पहले भी पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे, प्राइमरी प्रिवेंशन रहता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन रहता है और टर्शियरी प्रिवेंशन भी रहता है। तो ये सब जो नॉलेज है, ये प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए मेंटल हेल्थ वर्कर टीम को। कैसे प्राइमरी प्रिवेंशन किया जाए मेंटल इलनेस को, अगर सेकेंडरी प्रिवेंशन का टाइम आए तो सेकेंडरी प्रिवेंशन कैसे किया जाए और टर्शियरी प्रिवेंशन कैसे किया जाए। तो these all are some points to be kept in mind by community health worker team. Okay, so this was very short video, बहुत ही short video है, only 5 to 6 मिनट का वीडियो है। आई होप आप सबको पसंद आया हो, समझ में आया हो। और अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को मैसेज करके बताइएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि कुछ भी डाउट अगर हो तो मैं क्लैरिफाई करने के लिए कोशिश करूँगी। और ताकि आप लोगों को समझ में आए, इसलिए मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो कर रही हूँ ताकि आप लोग इजीली समझ पाओ। नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून। थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे ट्यून्ड टू पार्ट 3। टिल देन लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।